गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। तो क्लास 8th का सब्जेक्ट हम ज्योग्राफी सेकेंड लेसन पढ़ रहे थे, लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन। लास्ट टाइम थोड़ा सा रिमाइंड करवा देती हूँ आपको। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि मांबा और पीटर की फैमिली में हमने पढ़ा था कि किस तरह से उन दोनों की लाइफ में किस तरह से वो लोग लैंड को यूटिलाइज करते हैं, किस तरह से उनका रहना सहना है, किस तरह से पीटर की जो मांबा थी वो एक छोटे से कस्बे में रहती थी और जो पीटर था वो न्यूजीलैंड के एक अच्छे मतलब घर में रहता था, जहाँ पर उसकी काफ़ी अच्छी लैंड थी, जहाँ पर वो कैटल और जो मतलब भेड़ों की अच्छी से रखवाली करता था। लेकिन मांबा के पास थोड़े कम थी, जो कि मतलब छोटे से हिली एरिया में वो रहते थे, तो वो उनका जो रहन सहन था वो काफ़ी डिफरेंट था। फिर हमने लैंड पढ़ा था कि ज़मीन क्या होती है। आज हम पढ़ेंगे लैंड यूज़, यानी कि ज़मीन को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं हम। तो ज़मीन को हम लोग अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि सच एज एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग हाउसेस, रोड एंड सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज। अब ज़मीन जो है हमारे कितने काम आती है, हम देखो हमारे डिफरेंट पर्पस है उसी के ऊपर हम लोग एग्रीकल्चर खेती करते हैं। जंगल होता है, माइनिंग होता है, बिल्डिंग्स हम खड़े करते हैं, रोड्स, इनफैक्ट कि हम लोग घर भी जो है वो लैंड के ऊपर बनाते हैं, और हमें घर से लेकर मार्केट तक अगर जाना होता है तो वो भी हम लोग रोड के ऊपर ही जाते हैं। तो सो दिस इज़ कॉमनली टर्म्ड एज लैंड यूज। ये हमारी कॉमनली टर्म्ड है, जिसको हम कहते हैं कि ये हमारे ज़मीन जो है हमारे इस काम आती है। अब मांबा और पीटर की फैमिली में किस तरह से मैंने आपको बताया था कि मांबा और पीटर की मतलब फैमिली में जो उनके मतलब कि रहन सहन और उनकी ज़मीन में काफ़ी अंतर था। उनकी ज़मीन जो थी वो काफ़ी जो मतलब कि मांबा की ज़मीन थी वो काफ़ी ही ऐसी थी, उबड़ खाबड़ जिसे कहते हैं ना, मतलब कि अच्छी नहीं थी। उनका मतलब कि वहाँ का मतलब जिसे कहते हैं टॉपोग्राफी, फिर वहाँ की सॉइल, क्लाइमेट, वो सब जो था वो इतना अच्छा नहीं था जितना कि पीटर का अच्छा था। द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड। अब लैंड को जो हम डिटरमाइन करेंगे फिजिकल फैक्टर, ठीक है, फिजिकल फैक्टर में सच एज जैसे मैंने कहा था कि ज़मीन जो होती है वो डिटरमाइन करती है सबसे ज़्यादा फैक्टर कौन सा होता है, जो फिजिकल फैक्टर, जैसे कि वहाँ का मौसम कैसा होगा, वहाँ की ज़मीन कैसी होगी, क्लाइमेट कैसा होगा, मिनरल होगा, और क्या पूरी तरह से वहाँ पर पानी की सुविधा होगी या नहीं होगा। अब ह्यूमन फैक्टर भी मायने रखता है, अगर सच एज पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी इज आल्सो इम्पॉर्टेंट डिटरमिनेंट ऑफ लैंड यूज पैटर्न। अब लैंड को जो है ज़मीन को हम लोगों ने दो मतलब जिसे कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप मतलब क्लासिफाइड किया है दो भाग में, जैसे कि प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड। अब प्राइवेट लैंड क्या होती है? प्राइवेट लैंड होती है किसी एक इंडिविजुअल की, जैसे कि आप लोगों का घर हो गया, मेरा घर हो गया, ठीक है ना, जैसे हमारा पर्टिकुलर एक सबका अपना अपना एक घर है। अब कम्युनिटी लैंड हो गई, मतलब कॉमन लैंड क्या हो गई, जैसे कि जिसे हम कहते हैं कि मतलब पब्लिक प्लेस हो गया, जैसे कि हम मान लेते हैं स्कूल इज ए कम्युनिटी लैंड, हॉस्पिटल हो गई, सब क्या है, ये हमारी क्या है, मतलब कि कॉमन जिसे हम कहते हैं कम्युनिटी लैंड होती है हमारी ये, ठीक है। जैसे एयर हो गई, ये तो कोई किसी की प्राइवेट तो नहीं है ना, ये सबकी होती है। अब बात करेंगे कि पीपल मतलब लोगों की जो डिमांड्स है वो बढ़ती ही जा रही है दिन ब दिन, और लेकिन लैंड जो है वो लिमिटेड है ना। अब क्वालिटी ऑफ लैंड जो है सभी कहते हैं कि अच्छी होनी चाहिए, ठीक है ना, रहने के लिए सभी को अच्छा मतलब अच्छी ज़मीन चाहिए। अब देखो, अब मतलब कि जिसे हम कहते हैं शहरों में जो होती है वो ज़मीन बहुत कम होती है, गांव में ज़मीन ज़्यादा होती है। अब क्या हो रहा है, दिन ब दिन मतलब डेवलप काफ़ी हो रही है, ठीक है ना, लेकिन क्या हो रहा है उससे लैंड डिग्रेडेशन, लैंडस्लाइड, सॉइल इरोजन, डिस्ट्रक्चरेशन एंड द मेजर थ्रेट टू एनवायरनमेंट बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड कंजर्वेशन एक्टिविटीज। अब हम बात करेंगे जैसे टुडे है ना, टुडे वाज द चेंज इन द लैंड यूज पैटर्न। अब आज के टाइम पर अगर हम देखेंगे, क्योंकि तो ज़मीन जो है वो काफ़ी मतलब कि लोगों का रहने सहने का तरीका काफ़ी चेंज हो गया हुआ है, ठीक है ना। अब सिटी में मैंने जैसे आपको पहले बता दिया, सिटी में ज़मीन होती नहीं है तो लोगों को कहाँ से ज़मीन मिलेगी। अब गांव में तो काफ़ी ज़मीन होती है, गांव में काफ़ी लोग जो है रहते हैं, लेकिन जो मतलब कुछ नई टेक्नोलॉजी आई हुई है, नई तकनीक से हम लोग क्या देख रहे हैं कि लैंड जो है वो हमारी कम पड़ रही है, ठीक है, और मतलब कि
जैसे हम कहते हैं कि उनका जो यूज़ हो रहा है वो ठीक तरीके से नहीं यूज़ हो रहा है। कहाँ पर, मतलब कि सिटी एरिया में, जहाँ पर मतलब हम कहते हैं अर्बन एरिया हो गया, ठीक है ना। तो अब हम बात करेंगे कंजर्वेशन। अब कंजर्व कैसे करेंगे हम लैंड रिसोर्स को। अब वो है, देखो, ग्रोइंग पॉपुलेशन, जिस तरह से पॉपुलेशन की ग्रोइंग हो रही है एंड देयर एवर ग्रोइंग डिमांड, उनकी डिमांड जो है वो मैंने आपको पहले ही कहा कि बढ़ रही है। अब फॉरेस्ट कवर एरापल लैंड एंड द क्रिएटेड फियर ऑफ लॉसिंग दिस। अब जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रही है उस तरह से लॉस हो रहा है कि जो मतलब हमारे नेचुरल रिसोर्स क्या हो गई, हमारी लैंड ही है ना। मतलब मैंने आपको बताया लैंड तो लिमिटेड है, लेकिन लोगों की नीड जो है वो अनलिमिटेड है। तो किस तरह से हम लैंड को कंजर्व करेंगे, तो वो हम करेंगे टाइम टू टाइम। अगर हम चेक करते जाएंगे केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर एंड चेक ऑन द ऑर्गेनाइज ओवर ग्रेजिंग एंड द सम ऑफ कॉमन मेथड यूज टू कंजर्व लैंड रिसोर्स। तो आज के लिए इतना ही। मैं आपको आगे जो है हम सॉइल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है।